हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एसएससी सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो खाली सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्स होंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और टोटल एसएससी सीजीएल 2019 में कंबाइंड अगर हम बात करें सीआई और एसआई के मिला के तो टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपका 18 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो हर एक शिफ्ट में मान के चलो लगभग एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और ये चैप्टर एक ऐसा है जो बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में और बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेटेज भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एग्जाम में और मेहनत इसके लिए काफ़ी करनी पड़ती है। लेकिन एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया उसके बाद सभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। बस ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो थोड़ा कम टाइम में आप कर लोगे, प्रैक्टिस कम होगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है, वही यूज कर करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं इस चैप्टर से, कैलकुलेशंस भी काफ़ी अच्छी कई बार पूछी जाती है। तो जितने भी क्वेश्चन हो गए हम हर तरीके से देखेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में हम कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम बात करें अनअकैडमी पे फ्री मॉक टेस्ट हैं 10 जो सभी एसएससी सीजीएल से एचएसएल एस्पिरेंट दे सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके अंदर जाके आपको एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करके टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे आप सारे एग्जाम्स दे पाओगे। 10 के 10 मॉक टेस्ट हैं, फ्री हैं बिल्कुल। 25 अप्रैल से लेकर 27 जून तक चलेंगे। हर संडे आपका एक मॉक होगा, हर सैटरडे आपको एक मॉक टेस्ट होगा। संडे को क्या होगा, उसका एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और टॉप 20 रैंकर्स को 1 साल का अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। रिगार्डिंग माई स्पेशल क्लासेस, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी आ रखे हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं। साथ ही साथ और भी स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं जिसमें और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो महीने में 10-12 हमारी स्पेशल क्लासेस आती ही हैं और ये भी 1-1 घंटे की होती हैं। 1 घंटे की होती है, बेसिकली 1.5 घंटे तक चलती है। और इसमें भी जैसे यूट्यूब पे हम लेक्चर्स करते हैं तो ऐसे ही कराए जाते हैं, इंटरेक्टिव तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो और जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करें, जिससे कि जो फ्री सेशंस हैं वो तो आप सभी देख ही पाएँ। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहें तो आप RB10 कोड यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकें और सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ₹4300 बिकम्स 4644 इन 2 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 4300 रुपये 4644 रुपये बन जाते हैं 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। कहता है कि अगर प्रिंसिपल, ऐसा क्या प्रिंसिपल हो जिसे हम सेम रेट पे दें 5 साल के लिए और हमारे पास अमाउंट क्या बन जाए, अमाउंट बन जाए 10,104। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, रेट निकालना, तभी तो हम आगे का पार्ट सोल्व कर पाएंगे। आप देखोगे 4300 रुपये कितने बन गए 2 साल के अंदर, 4644, तो कितने रुपए बढ़ गए, 344 रुपये बढ़ गए कितने साल में, 2 साल के अंदर। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। वो आ गया कितना, 172 रुपये। 172 रुपये कितने रुपये पे, 4300 रुपये पे। तो यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट की रेट निकल के आ जाएगी। रेट कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कटिंग, 43 से आप पूरा का पूरा काटोगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 4%। रेट की वैल्यू आ गई 4%। अब इस रेट परसेंट से 5 साल के लिए कुछ पैसे देने हैं, तो जो आप अगर हम बात करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 20%। जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारा नेक्स्ट केस में वो 20% हो जाएगा और प्रिंसिपल कितना होता है 100%। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है अमाउंट क्या बनेगा। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल इंटू 120% मैं अगर कर दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट के बराबर हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास अमाउंट कितना बना हमारे पास 10104 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। या फिर मैं इसे काट दूं यहाँ पे तो 5/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 20% का इंटरेस्ट रेट आया था। आप चाहते तो ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते थे, तो अभी तो मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, फिर ऑप्शन की हेल्प से भी करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया 20, ये हो गया 505 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटेंगे, 6 अट्ठे 48। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे रुक गया, क्यों रुक गया, चारों ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही 8 है, तो यही हमारा आंसर होगा, बाकी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो सोल्व करके हमारे पास 8420 ही आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने देखा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारे पास, नेट जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो कितना बनेगा 20%। तो इस पे अगर हम बात करें किस पे 20% बढ़ा दें कि 10,104 आ जाए, चार ऑप्शन में से आप देख सकते थे। ठीक है, 7200 पे आप 20% बढ़ाओगे तो आपका कितना बढ़ेगा, लगभग 1,440 बढ़ेगा। तब भी ये कहीं ना कहीं आपका 9.5 भी नहीं बल्कि 8,500 के आसपास रहेगा, तो ये नहीं करेक्ट हो सकता। 8,420 पे क्या बढ़ाओगे आप, 20% और बढ़ा दोगे इसके ऊपर, तो इसका 20% आपके पास लगभग 1700 आएगा। 1700 कुछ ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू बन सकती है, तो ये सही हो सकता है।
इस पर बढ़ाओगे 20% तो ये लगभग 2000 के आसपास चला जाएगा, 1800 कुछ, इस पर 1800 बढ़ा दोगे तो 11000 चला जाएगा। ये नहीं हो सकता करेक्ट। 5000 6000 है तो ठीक है, 6000 अप्रोक्सीमेटली मान भी लो, उस पर 20% बढ़ाओगे तो 7200, ये पॉसिबल नहीं। तो ये पॉसिबल है, तो ऐसे भी देख सकते हैं, वरना ये तो हमने डायरेक्ट करा, डायरेक्ट ही हमारा आंसर बड़े कम टाइम में निकल के आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, कुछ पैसा हमने ब्याज पे दिया होगा 5% पर एनम के हिसाब से, और 3 साल के बाद जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला वो इतना मिला। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिले हमें 3 साल के अंदर सेम अमाउंट पे सेम रेट के हिसाब से। ठीक है, 3 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है। अच्छा, एक टेबल है जो हम हमेशा याद रखते हैं, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। ये वाली टेबल आप सभी लोगों को याद है ना, कि कैसे चलता है अमाउंट, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद फिर ये इस पे भी ब्याज मिल जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस पे भी मिल जाएगा तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जुड़ जाएगा हर एक साल में। ठीक है, समझ आया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज आपको देना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, जल्दी से समझो, हम टेबल को दिमाग में रखेंगे, बस सोल्व करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 5% का ब्याज मिल रहा है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो एक साल का कितना होगा, 1200 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आया 400। पहले साल का 400, दूसरे साल का 400, और तीसरे साल का भी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 400। अब इस पे ब्याज कितना लग रहा है, 5% का। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो पहले साल का तो सेम रहेगा, दूसरे साल में क्या होगा, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 5% निकाल लेंगे। इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5%, 5 चौक 20, 20 की हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इस वाले की बात करेंगे तीसरे साल की, तो इस पे ब्याज, इस पे ब्याज, तो कितना 20 ब्याज लगेगा इस पे। और अब जो ये वाला पार्ट है, इस पे भी 20 रुपये 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 20 का 5%, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ जाएगा 1 रुपये। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये तो तीनों 1200 बन गए, और ये 20 इंटू 3 कितना बन गया, 60, और ये 61, 1261। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1261। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर ये चीज, बढ़े आगे, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, अमित ने क्या करे, 25,000 सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे उधार लिए। ठीक है, और उसने 25,000 रुपये ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लिए। लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ, उसे जो चुकाने पड़े पैसे, उसे 160 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़े। किसमें, ठीक है, 2 जने हैं यहाँ पे, अमित है, अमित ने 25,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। भोले की बात करें तो भोले ने भी सेम इंटरेस्ट पे 25,000 रुपये लिए, और 2 साल के बाद जब दोनों ने पैसे चुकाए तो ये पता चला कि भोला ने 160 रुपये ज़्यादा चुकाए अमित से। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो अगर हम बात करें, अमाउंट तो सेम ही है, दोनों में 25,000 है, इंटरेस्ट रेट भी सेम है, बस ये फर्क है कि एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए। अगर हम बात करेंगे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस किसके बराबर होता है, ये आपका होता है PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाता है, इन दोनों 2 साल का डिफरेंस के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 160 रुपये का। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा तो और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन फिलहाल हम इसी से सोल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू 25,000 दे रखी है। सोल्व करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, इसे मैं इधर ले जाऊँगा, 2500 को इसके नीचे ले जाऊँगा तो 16/2500 बचेगा, और R/100 का होल स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, 4/50 के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, आप देखोगे 50 से काटोगे तो 4, और रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 50 से काटोगे तो 2, और रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 दूनी 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ सम ऑफ मनी हमारे पास रही होगी। ठीक है, हमने क्या करा, पहले 5% पे दिया उसे 4 साल के लिए स्टार्टिंग के, फिर 8% पे दिया आगे के 3 साल के लिए, और अगर हम बात करें, ठीक है, 10% पे दिया उस टाइम के लिए जो 7 साल के बाद की बात की जा रही है। टोटल हमने कहा गया है कि हमने उसे 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था, और जो हमें पैसे मिले वो मिले यहाँ पे 1850 रुपये। हमें बताना है सम की वैल्यू क्या होगी। तो सम को हमेशा क्या मानते हैं, प्रिंसिपल, जो कि हम मानते हैं 100%। ठीक है, अगर हम बात करें पहले 4 साल के लिए कितने परसेंट पे दिया, जो पैसा दिया होगा हमने वो दिया हमने पहले 4 साल के लिए 5% पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले 4 साल का कितना हो जाएगा, 5 × 4 20%। उसके बाद के 3 साल के लिए हमने कितने दिया, 8% पे, तो 8 दिया 24% हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें 7 साल हो गए, 4 और 3 7, और टोटल हमने 10 साल के लिए पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, तो बचे 3 साल। 3 साल के लिए हमने दिया 10% पे, तो हमने 30% इंटरेस्ट कमाया होगा। टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट, वो आया 1850 रुपये। हमें बताना है सम की वैल्यू क्या रही होगी, तो जोड़ देते हैं। तो ये आप देखोगे यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर हो जाएगा 20, 24, 44 और 74।
74% किसके बराबर, 1850 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, प्रिंसिपल की, जो कि 100% है। तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो सोल्व कर लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये 37 दूनी और यहाँ पे 37 पंजे 50। अब आप कहोगे सर 37 से आपके दिमाग में डायरेक्टली कैसे आया कि 37 से कर देना चाहिए या कुछ और कर देना चाहिए। देखो 37 से इसलिए डायरेक्टली दिमाग में आ गया, 37 क्या है, एक प्राइम नंबर, और 74 37 इंटू 2 होता है, तो ये भी कटना चाहिए, उससे ये भी कटना चाहिए, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, ज़्यादातर कट ही जाते हैं। तो हमने 37 से काटा। अब देखोगे 2 और 50 बच रहा है, तो ये 1 और हमारे पास 25 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2500 हो जाएगी। तो यही तो होगा हमारा जो सम, जो प्रिंसिपल हमने दिया होगा ब्याज पे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 50,000 रुपये को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद जो ब्याज मिला वो 4,000 रुपये का मिला। ठीक है, अगर हम सेम सम को किस पे देते, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे 50,000 सम है, सबसे पहले तो रेट निकालना पड़ेगा। 2 साल का कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, 4,000 रुपये, तो 1 साल का कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। अब 2,000 रुपये कितने पे आ रहा है, 50,000 पे, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। अब डायरेक्टली दिख रहा है वैसे तो 4% ये निकल के आ जाएगा, सोल्व कर लो। ठीक है, 4%। अब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट तो इतना ही रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो पहले साल इतना था, इतना ही रहेगा। दूसरे साल क्या होगा, इस वाले पे भी ब्याज लगेगा, तो इस पे कितना ब्याज लगेगा, इस रेट के हिसाब से 4% पे, तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 80 रुपये। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आएगा, 4,000, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है और 80 रुपये एक्स्ट्रा, 4,080। ठीक है, सेम अमाउंट को सेम रेट पे अगर हम 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते तो हमें कितने पैसे मिलते, हमें 4,080 रुपये मिलते। क्वेश्चन हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे क्वेश्चन को देख के हमें ये चीज़ तो समझ आ रही थी कि ये वाला ऑप्शन होने के चांसेस कम है, ये वाला ऑप्शन होने के चांसेस कम है। ठीक है, 4,000 अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो उसका डबल तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो नहीं जाएगा सेम रेट से। ठीक है, इतना फर्क कभी भी देखने को नहीं मिलता, आसपास ही वैल्यूज रहती हैं, और वैसे भी 2 साल की सिर्फ बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो वो हमारे दिमाग में अगर आंसर आएगा तो इन दोनों में से आएगा, ये तो बिल्कुल ही नज़दीक हो गया, तो इतना नज़दीक भी नहीं जाता, इतना कम भी रेट नहीं होता कि 0.1 में रेट हुआ है आपका कुछ, तो बहुत कम रेट भी नहीं होता, तो एक मेंटेन होता है, एक बैलेंस होता है, वो हमें समझ के चलना है। कि ऑप्शन नंबर बी और सी में से हम कंफ्यूज हो सकते थे बिल्कुल अगर ऑप्शन के हेल्प से करते। बाकी सिंपल क्वेश्चन था तो हमने पूरा ही सोल्व कर लिया, कुछ नहीं था इसके अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 13 साल के अंदर जो एक सम है वो डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, ठीक है, 13 साल के बाद क्या हुआ, वो 100% और बढ़ गया और वो अपने आप का क्या हो गया, 200% हो गया, डबल हो गया। तो अगर हम बात करें ब्याज कितना मिला, 100%, कितने साल के अंदर, 13 साल के अंदर, तो 13 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100/13, और आप 13 से डिवाइड करोगे इसे, 13 7 जा, और फिर बचेगा 90, लगभग 7.7 या 7.69%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, और कोई ऑप्शन जा ही नहीं रहा सही। खत्म क्वेश्चन। 13 साल थे, इंटरेस्ट इतना मिल रहा था, 13 से डिवाइड कर दिया, हमने 1 साल का क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्या करा, दो इक्वल अमाउंट को 5 साल के लिए और 3 साल के लिए 7% और 9% पर एनम पे किसी को ब्याज पे दे दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे अमाउंट हमेशा क्या मानते हैं, 100%। ठीक है, पहले एक को दिया 5 साल के लिए 7% के हिसाब से, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा 5 साल के अंदर, 7 पंजे 35%। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो 3 साल के लिए दिया 9% के ब्याज पे, तो कितना ब्याज हो जाएगा, 27%। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंस था उनके सिंपल इंटरेस्ट में वो कितना आया, यहाँ पे 475 रुपीज़ का आया। हमें बताना है कितने पैसे डिपॉजिट करे थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 475 रुपीज़ का डिफरेंस आया, तो इनके बीच का ही तो डिफरेंस है वो सिंपल इंटरेस्ट का, वो किसके बराबर हो गया, 475 के बराबर हो गया। हमें वैल्यू बतानी है कितने रुपये डिपॉजिट किए गए थे, तो डिपॉजिट कितने किए गए थे, 100% रुपीज़ डिपॉजिट किए गए थे। 100% की हमें वैल्यू निकालनी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 475 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 475 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। सोल्व कर लेते हैं इसे।
कितना जाएगा, 8 5 जा 40 75 और 9 जा 30 3 जा, ठीक है 3 डिजिट हमने निकाल ली तो 593 तो आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वरना आगे भी सोल्व करते तो 60 आता, आपका 7.5 ही आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ी अच्छी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में और मजा आएगा करने में, और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अच्छे अच्छे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 साल के लिए कुछ पैसों को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया 6% के ब्याज पे, और जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला, 6750 मिला, 6750 रुपीज़ हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला एक पर्टिकुलर सम को 3 साल के लिए 6% के रेट से देने पे। ठीक है, हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कितना होगा राउंडेड ऑफ टू द सेम सम। ठीक है, सेम रेट पे सेम सम को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाए सेम पीरियड के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 3 साल के लिए दिया गया है 6% पे, और तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल हमारे पास निकल के आया इतना। अगर मैं 1 साल की बात करूँ, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 6750/3, क्योंकि 3 साल का इतना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2250 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल इतना, दूसरे साल भी इतना ही मिलेगा, और तीसरे साल भी तो इतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इतना तो मिलेगा पहले साल तो इतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना ही सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल की बात करूंगा तो इस पे क्या मिलेगा, इस पे भी 6% मिलेगा। ठीक है, तो 2250 जो पहले साल का है वो तो है ही, इस पे भी 6% मिलेगा, इसका 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 इंटू 6 करना है, तो 225 इंटू 6 1200 1350 और 1020 और परसेंट में बाय 100 मतलब 135, तो इस पे भी आज कितना मिलेगा, 135 मिलेगा 6%। तो यहाँ पे भी फिर इस पे और इस पे भी 135 और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो इसका 6% निकालना पड़ेगा, इसका 6% कितना हो जाएगा। अब देखेंगे 1.35 इंटू 6 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7 इंटू 3 मतलब 8.1। तो टोटल अगर हम बात करें ब्याज की कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6750 तो ये दे ही रखा था, उसमें 135 इंटू 3 करेंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 405, और उसमें 8 रुपये और ऐड करना है, राउंड ऑफ करके बताना था तो 0.1 की जरूरत नहीं है, तो 3 आ गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, और ये 7 हो गया, 7163, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बस यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका था, बाकी मैंने आपको सारे में टेबल वगैरह बना के एक एक चीज़ दिखाई, तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखते हैं एग्जाम में, अगर हम कर रहे होते इस क्वेश्चन को या मैं कर रहा होता तो मैंने ये चीज़ तो देखी 2250, तो मुझे पता है कि जो कंपाउंड टेस्ट होगा वो इतना तो रहेगा ही, 6750 से तो ज़्यादा आएगा। उसके बाद 3 इंटू मैं क्या करूँगा, ये 2250 वाली वैल्यू निकाली, तो इसका 6% ऑफ 2550, उसके बाद फिर क्या करूँगा मैं, उसके बाद फिर क्या करूँगा 6% ऑफ 2550, तो जो वाली वैल्यू आएगी उसका 6% निकाल लूँगा और इन सबको ऐड कर दूंगा, अपना आंसर निकाल लूँगा। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में करना होगा तो मैं ऐसे करूँगा, मतलब ये टेबल नहीं बनाऊंगा तो काम चल जाएगा, बना भी लिया तो छोटी टेबल है, अगर 4 साल का पूछा होता तो हम फिर टेबल में नहीं फंसते, फिर हम डायरेक्ट करते। ठीक है, बाकी मैंने टेबल बना के दिखाया जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप ऐसे ही पढ़ते हुए आए हो तो आपका थॉट प्रोसेस बिगड़े ना, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करते रहो। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना, इससे सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से कराए मैंने आपको। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे यही बता लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये हमारी फ्री क्लासेस हैं, बट आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, आप RB10 रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि जो भी अनअकैडमी पे क्लासेस चल रही हैं सारी की सारी प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर पाओ, कंप्लीट बैच आप ज्वाइन कर पाओ, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आप पढ़ पाओ। बहुत सारे टीचर्स अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाते हैं, तो आपको किसी भी बैच के लिए अलग से कुछ भी पे नहीं करना है, एक बार प्लान लो, काम खत्म। ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर 6 महीने के लिए, तो जितने जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते रहोगे तो आपका अमाउंट वैसे वैसे कम होता रहेगा, तो आपको पर मंथ सस्ता पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, आप 24 महीने वाला लेते हो तो आपको 270 रुपये पर महीने ही एक तरह से पे करने हैं, तो ठीक है, वेरी अफोर्डेबल है। और पूरे साल अगर आप CGL 2020 की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 1 या 2 साल वाला ले लेना चाहिए, जिससे कि आगे तक कभी भी आपको किसी भी तरह के बैच के लिए कोई भी दिक्कत ना है, सारे के सारे क्लास नोट्स मिल जाएं, और
चाहे आपका एम हो CGL, चाहे CHSL, चाहे CPO या फिर MTS, एक ही प्लान के अंदर सारे बैचेस कवर होंगे। एक बैच अब खत्म हुआ, हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक नया बैच आ जाता है, ठीक है। वो सारे सेशंस आप देख सकते हो। हर बार एक बार बैच पूरा कंप्लीट कर लिया, प्री प्लस मेंस की आपकी तैयारी हो गई, फिर प्रैक्टिस सेशंस के जो बैच आएंगे वो भी ज्वाइन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो बैच आएंगे वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मतलब एक बार प्लान लिया, उसके लिए आगे तक के लिए आपकी टेंशन खत्म हो गई, आपको कहीं किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, सारा आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपसे यहीं पे लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो।